उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछले 4 सालों से संस्कृत भाषा को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बजट की बात करें तो पहले जो बजट 45 लाख था वो बढ़कर करीब 9-10 करोड़ पहुंच चुका है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रमुख सचिव भाषा जितेंद्र कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सर, पिछले 4 साल में संस्कृत को किस तरह से बढ़ाया गया, और आप खुद यह प्रमुख सचिव हैं, भाषा के रीढ़ की हड्डी है, जो पोस्ट आपकी है, कैसे देखा है आपने पूरे सिस्टम को? संस्कृत सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती है, जो उसमें से 10 सबसे पुरानी भाषा में अगर हम लें तो पहली सबसे पुरानी भाषा तमिल है, जो लगभग 5000 साल पहले बोली जाती थी, और संस्कृत लगभग 3000 साल। तो यानी संस्कृत जो है हमारे यहाँ पे दूसरी भारत की सबसे पुरानी बोले जाने वाली भाषा है, और इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत है, एंशिएंट इंडिया में जो भारत था वो एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, और उस समय हम हर क्षेत्र में आगे थे। उस समय विज्ञान में आगे थे, राजनीति में आगे थे, और मेडिसिन में आगे थे। तो उस समय का जो साहित्य था वो ज़्यादातर संस्कृत में, पाली में, इन भाषाओं में था। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का विकास और उसकी प्राथमिकता बढ़ी, वैसे वैसे संस्कृत को लोग अपेक्षाकृत कम अध्ययन करने लग गए, और उसके पठन पाठन की किताबें भी कम होने लग गई, उसके पढ़ाने वाले भी कम लोग हो गए। तो संस्कृत भाषा फिर पृष्ठभूमि में चली गई। तो जो संस्कृत के रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थे और जो पाठ्य पुस्तकें थी, वो उनका लोग अध्ययन नहीं कर रहे थे। वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस पे बहुत ध्यान दिया है, और आते ही, जैसे कि सरकार के आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी प्राथमिकताओं में ये है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में बच्चे संस्कृत में बोलें, संस्कृत में संभाषण कर सकें। तो वो तब संभव था जब शिक्षक भी संस्कृत में बोल सकें और शिक्षक बच्चों को संस्कृत में बोलना सिखाएं। तो हमने कुछ साल पहले, लगभग 2 साल पहले, यहाँ पे निराला नगर माधव सभागार में बड़ा कैंप का आयोजन किया था, और उस कैंप में प्राइमरी स्कूल्स के जो बेसिक विद्यालय हैं हमारे, उनके शिक्षकों का चयन करके, उनमें जो हिंदी के शिक्षक थे उनको बुला करके यहाँ पे 15 दिन का कैंप किया, और यहीं पे शिक्षक रुके और उन्होंने संस्कृत का संभाषण सीखा, और फिर जा करके ये हमारे प्रेरक शिक्षक बने, और इन्होंने नीचे अपने सारे विद्यालयों में सिखाया। और धीरे धीरे वो समय आया कि अब हमारे 6ठी 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो संस्कृत में बोल सकते हैं। सर, स्कीम्स की बात करना भी जरूरी है। जो स्कीम्स आई हैं, भले वो टोल फ्री नंबर एक अपने सीओजी जो आपकी तरफ से जारी हुआ है विभाग की तरफ से, या फ्री कोचिंग की सुविधा हो, हम छोटे छोटे बच्चों से मिलकर आए हैं जो 6ठी 7वीं के हैं, और जिनकी उम्र 6-7 साल की है, वो बहुत फ्लुएंटली संस्कृत बोल रहे हैं। तो ये कैसे आप लोग कर रहे हैं? वही मैंने बताया कि पहले हमने शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया, और उनको आम बोलचाल की जो भाषा है, जैसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आया कि बच्चों को कैसे अंग्रेजी सिखाई जाए। कुछ हमने उस तरह का पाठ्यक्रम विकसित किया कि कैसे संस्कृत बच्चों को सिखाया जाए, कि बच्चे सीखें कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये छोटे छोटे वाक्य को कैसे संस्कृत में बोलें, और इसका उनको अभ्यास कराया और इसका अर्थ उन्होंने समझाया। फिर जब वो बोलने लग गए तो फिर उनमें आत्मविश्वास आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगला हमारा ये चरण था ये कि संस्कृत को कैसे हम रोजगार से जोड़ें, कैसे इसको रोजगार परक भाषा बनाएं, क्योंकि किसी की भी रुचि ये रहती है, लोग संस्कृत की आलोचना करने वाले तुरंत ये कह देते हैं क्योंकि जो बच्चे संस्कृत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे उनका कोई कैरियर नहीं है। अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हर जगह उनकी एक्सेप्टेंस है। और रोजगार से कैसे जोड़ा? रोजगार से जोड़ा, तो संस्कृत को रोजगार से जोड़ने के लिए जो पहल की वो ये कि हम लोगों ने पहले तो इनके पठन पाठन पर ध्यान दिया, फिर उसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी जगह संस्कृत सब्जेक्ट के रूप में है, विषय के रूप में है। लेकिन हमने ये ध्यान दिया कि संस्कृत के विषय को लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की संख्या कम है। तो कम इसलिए है क्योंकि वो नीचे से, विद्यालय से और फिर हाई स्कूल से और कॉलेज से संस्कृत पढ़ के नहीं आते, और आगे उनको संस्कृत पढ़ाने वाले नहीं हैं, संस्कृत के कोचिंग संस्थान नहीं है।
उसी क्रम में हमने ये पहल की, हम लोगों ने बैठ करके तैयारी की संस्कृत संस्थान में कि कैसे हम संस्कृत के लिए निःशुल्क कोचिंग दे सकते हैं। और पिछले साल हम लोगों ने इसकी पहल की, 2019 में स्टार्ट किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहले ही प्रयास में कुल 9 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से 4 बच्चे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सेलेक्ट हुआ है। अभी आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ मैं, आगे की क्या प्लानिंग है? अभी लाइक 1 साल और रह गया, 6-7 महीने का टाइम रह गया है। प्लानिंग क्या है? बजट बड़ा, बजट आप लोग को अच्छा मिल गया है, और क्या करेंगे स्ट्रेंथन करने के लिए? देखिए, प्लानिंग ये है क्या कि संस्कृत भाषा को लेकर के जो हमने ये प्रशिक्षण संस्थान चलाया, जो कोचिंग चलाई है निःशुल्क, इसका और विस्तार करें। इसका हम क्षेत्रीय रीजनल सेंटर्स बनाएं, और उसमें बनारस है, गोरखपुर है, इन जगहों पे, इवन प्रयागराज है, इन जगहों पे के बच्चों को जोड़ने का प्रयास होगा। और इसके अगले क्रम में हम गोरखपुर में एक सेंटर स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ पे कि हम ऑनलाइन उनको प्रशिक्षण देंगे, और 15 दिन में एक बार हमारे अध्यापक या तो दिल्ली से या फिर लखनऊ से वहाँ जाएंगे। और संस्कृत भाषा के विकास के लिए एक कमेटी भी बनाई थी हम लोगों ने, और उस कमेटी में राष्ट्रीय स्तर के संस्कृत के विद्वान आए थे, और उसमें ये तय हुआ उस कमेटी में, उसका जो निचोड़ आया कि यहाँ पे एक संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। और उस दिशा में भी कार्यशील है सरकार, और जल्दी ही एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपको सुनने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ है प्रमुख सचिव भाषा, जिन्होंने बताया कि संस्कृत विश्वविद्यालय भी बनने के करीब है, बनेगा, इसको लेकर बात चल रही है। इसके अलावा सेंटर्स जो संस्कृत को लेकर हैं वो गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे जिलों में खोले जाएंगे, जिससे भाषा का और प्रचार प्रसार किया जा सके और हम अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलने पाए। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।